साहब भैया साहब दीदी नहीं बताते। साहब भैया 14 साल वनवास में काटे, जिसे राम केके ने उनको 14 साल के वनवास किए। 14 साल उसी तरह से साहब भैया वनवास काटे, श्मशान घाटों में रह करके किसी को बताए न। कितनी सालों के बाद, 8 साल के बाद में लीलम दीदी के बताए, वो भी छिपा लिए। जब छिपाते छिपाते कुछ दिन छिप गए, जब उनसे नहीं थमा गया तो लोगों को प्रचार किए, भजन कीर्तन चर्चा भजन सब किए। इतना तप कर करके धरती पर लाए। इसी तरह से बताए 3 सूत्र। पहले में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। चर्चा दया ऐसी मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु। धीरे धीरे बोला चाहिए, ये नहीं हम जोर से बोले, ध्यान कहीं भटका दे। किसी को भाई बहन को पति विदेश में रहता होगा, मन को कैसे ले जाते हैं यहाँ से उठा करके, मेरा पति विदेश में है, मेरा पति बम्बई में है, मेरा बेटा बनारस में है, कैसे ले जाते। उसी तरह से बैठ करके मने मन दया मांगे, जो महादेव के ऊपर में ध्यान चल जाए। फोटो लगाए तो फोटो पर ध्यान ले जाइए, और नहीं तो मंदिर में शिवलिंग है उस जगह पर ले जाइए, और जब मने मन मुझसे दया मांगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मन को मत भटकाइए, न भोजन पर भटकाइए, न किसी और पर भटकाइए। कहीं बच्चा रो रहे हैं उसको पर मत ले जाइए, नहीं तो और कहीं जानवर खेत में हिल गया मत लीजिए। मने मन मांगते रहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव। इस तरह से दया मांगे, मनों के लेकिन नहीं भटकाए। और भाई बहन कहीं मिले तो उनको समझा बुझा के कहिए, हे भैया हे दीदी हम शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी शिव के गुरु बनाइए। देखिए दीदी कभी भी काम में आते हैं, कभी भी दया कर सकते हैं, उनको मर्जी। कभी भी आपको चलने सिखाएंगे, बोलने सिखाएंगे, और देख के किसी को सिहक नहीं जाइए दीदी। जो भी मेरा घर में है उसी पर भरोसा कीजिए, उसी पर। मेरा घर टूटा हुआ है, झोपड़ी क्यों नहीं है, उसी पर भरोसा नहीं। ये नहीं भरोसा कीजिए किसी को महल है, किसी को गाड़ी है, बंगला है, उसको देख करके नितरा मत जाइए, सिहक नहीं जाइए दीदी। जिसी तरह से माता पिता ने हजारों के बीच में हाथ पकड़ाया, उसी को मानिए मेरा पति देव है और महादेव है। और कहीं उछल गए दीदी, नहीं उसको अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा पैसे वाले हैं, उसको साथ में हम चले, अपने पति को सास ससुर के छोड़े, बच्चे के छोड़े और हम चले, वो सब बहुत गलत रास्ता है दीदी। इतना समझिएगा, मन में रख लीजिएगा दीदी, तो कभी बदलामी नहीं आएगा। इज्जत कदर कीजिए माता पिता को, जो भी हैं, मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं, और शादीशुदा कर दिया दीदी भैया को साथ में, तू बहक मत जाइए, ध्यानों में लीजिए महादेव। धीरे धीरे दया धन आता है चूटी के तरह से, और जाने लगता है सकेनों में उड़ जाएगा। कितनों धन दौलत वाला रहिएगा दीदी, 2 से 4 दिन में सारा धन साफ हो जाएगा। और मन में रखिएगा हमारे महादेव है, जिसको सर पर महादेव के हाथ है उसको कभी बाल बांका नहीं होगा दीदी। इतना मन में रखिएगा दीदी, तो कभी दिक्कत परेशानी नहीं हो, सब महादेव बेड़ा पार कर। हम इतना बड़ा विपद में पड़ गए थे दीदी, जितना नहीं पढ़ना चाहिए लोगों को उतना बड़ा विपद नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम विपद में पड़ गए, लोग कहे 50 लाख रुपया लेंगे तब तुम्हारा छुटकारा करेंगे। हम बैठ के महादेव से दया मांगे, और दया मांग करके महादेव से विनती किए, हे शिव बेड़ा हमको पार कीजिए महादेव, बेड़ा पार कीजिए महादेव। कहा दीदी 50 लाख रुपया के बात आ गया दीदी, और हम 50,000 में निपट दिए।
कहीं कुछ करना नहीं पड़ा दीदी। जिस जगह जाए उस जगह मेरा ही डिग्री, जैसे जाए वैसे मेरा ही डिग्री। तो महादेव के हाथ मेरा सर के ऊपर है, तो हम किसी से डर नहीं है दीदी। जहाँ जाना है बोल के जाइए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम फलाने जगह जा रहे हैं महादेव, मेरे साथ चलिए महादेव। महादेव दीदी आपको साथ चलेंगे, हर कामना के आपको पूरा करेंगे। जेल में भी रहिए दीदी, महादेव के नाम लीजिए, कोई भी काम कीजिए महादेव के नाम लीजिए, खाना खाइए दीदी महादेव के नाम लीजिए, स्नान कीजिए दीदी महादेव के नाम लीजिए। हे शिव हम नहाने जा रहे हैं, हे शिव हम भोजन करने जा रहे हैं। देखिए दीदी कितना आपको सुफल लगेगा, कितना आनंद लगेगा, शरीर पर कभी कष्ट नहीं आएगा दीदी। सोने बैठने में दया मांगने में कोई दिक्कत नहीं दीदी। सो रहे हैं तो भी महादेव से दया मांगिए, हे शिव रात दिन तो मेरा कट गया, रात कैसे कटे महादेव, आपको ऊपर में है, मेरे बाल बच्चा पति देव लोग लक्ष्मी है, सब पे दया कीजिएगा महादेव। हम रात को टाइम सोने जा रहे हैं। इतना बोलने में कोई भारी बात नहीं दीदी, इतना बोलिएगा महादेव साथ में है। महादेव कभी पल डल नहीं हो सकते हैं। जिस ढंग से महादेव जिस जगह पर नाम लीजिए दीदी उस जगह महादेव है। एक राती हम लोग गोवर्धन भैया से बात कर रहे थे, और डोभी 12 चट्टी के, उनसे हम लोग राती बात 12-1 बजे तक हम लोग प्रोग्राम करते हैं। 1 बजे तक हम लोग को सोने नहीं देता। कम से कम 10 गो फोन मोबाइल पर लगेगा और मोबाइल हूँ करते हैं, मोबाइल लगल है और नींद में सूत जाइए। जब सो जाइए तो मोबाइल फिर फोन करके उठाएंगे, बोलते भैया सो गए कि जगे हुए? ना भैया हम तो जगे हुए हैं, सुन रहे हैं। राती दीदी एक बोल रही थी फोन पर, वो थी आपको दिल्ली से, वो बोल रही थी 10 साल से हम शिव को गुरु बनाए हैं, 10 साल से मेरा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, न और कुछ हो रहा है, जस के तसे हम हैं, बाल बच्चा बीमार पड़ते हैं, नौकरी का छाड़ बेटा पुतों के कहीं नहीं मिला, हम क्या करें भैया से कुछ तो बताइए। गोवर्धन भैया ने हमको बोले, हे बलदेव भैया आप तो बताइए कुछ, कि हम तो नींद में थे, 11:30 बज गए रात, हम नींद में थे। तो हम बोले गोवर्धन भैया हम क्या बतावें, आप ही कुछ बताइए। ए भैया आप बताइए। तो हम बताएं दीदी, अब तो दया मांगते होंगे जरूर, भजन चर्चा में जाते होंगे जरूर, दया मांगते हैं। बोले हाँ दया भी मांगते हैं। तो बोला दीदी किसी को गाला गाली करते हैं, टोला पड़ोस में बखान करते हैं मुंह से? बोला हाँ भैया ये तो हमको किसी को बात बर्दाश्त नहीं होता। कि दीदी सबसे तो गरा हुआ ही है दीदी, किसी के देख के जलिए ना, किसी के देख के हंसिए नहीं। किसी जब महादेव के हम चर्चा भजन में हैं और महादेव के चर्चा में जा रहे हैं, सारा काम छोड़ के, मेरा घर कहाँ पड़ा गिदौर, वहां से चल के राम मनोज भैया का मेरे पास फोन किए, मैसेज भेजे, और मैसेज देख करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक जब हम लोग पहुँच गए तो अपना काम में नहीं पहुँचे, महादेव के काम में पहुँचे। तो इसी तरह से दीदी किसी को गाला गाली मत कीजिए। कोई दीदी गाली दे रही उसको मन में रखिए और नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। देखिए दीदी उसको उल्टा होगा, जब उल्टा होगा आपको सब कुछ महादेव दया करेंगे। जब हमारे महादेव के हाथ मेरे सर पर है तो मेरा कमी का, मेरा दिक्कत का, मेरा कोई परेशानी नहीं होगा दीदी। एकदम इतना कीजिएगा दीदी, मेरे बात को मानिएगा दीदी, तब चर्चा भजन में आइए और भागीदारी लीजिए। और जो ज्ञान नहीं कीजिएगा दीदी तो चर्चा भजन में काहे टाइम पास कीजिएगा, हंस के उड़ाइएगा, खेल के उड़ाइएगा, घर में कुछ नहीं कीजिएगा, माता पिता को सेवा नहीं कीजिएगा, पति को सेवा नहीं कीजिएगा। वही महादेव है, पतिये महादेव हैं। पति को सेवा कीजिए, माता पिता को सेवा कीजिए, प्रेम से बातचीत कीजिए। सास 10 गो गाली देगी तो उस पर हमेरा आवाज ना करना है। कितनों सास बिगड़ल रहेगी, कितनों बिगड़ल रहेगी, रोज प्रणाम करेंगे, रोज चरण छुएंगे, प्रेम से भोजन देंगे। उसको बाद में एक दिन होते होते 1-2 महीना 4 महीना जरूर बोलेगी, जाओ बेटी तुम सुहागिन रहो, इतना तो जरूर बोलेगी।
वो तो दुश्मन नहीं है, पत्थर के रोज छूते छूते जाएंगे, वो गड्ढा हो छोड़ करके ऊंच नहीं होगा। जैसे माता पिता है, जिस माता पिता को सेवा करेंगे वही मेरा सब कुछ है। और नहीं किए दीदी, ध्यान नहीं रखे माता पिता को, अपने 16 श्रृंगार करिएगा दीदी, चर्चा भजन में आइएगा और यहाँ सुनिएगा, प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद लीजिए और घर के जाइए और सास ससुर साथे झगड़ा दम भर कीजिए। और नहीं मिले रामानुज भैया से वो डंडा ले लीजिए और दो डंडा सास ससुर को और पति को ठोक दीजिए। वो हो गया आपको चर्चा में दया मिल गया है। वैसा काम मत कीजिए दीदी, जाइए इधर से, हम जाते हैं दीदी, आप लोग नहीं यकीन कीजिएगा। मेरे घर में 3 बहू हैं। उस दिन गए, शाम हो गया 6 बजे हम लोग पहुंचे, घरे गए, थोड़े देरी हुआ, उसको बाद में महली पुतैया का बोली, पापा पैर धो दियो के लिए तन गर्म पानी धो देती तो बड़ा बढ़िया। कहा कि गर्म पानी गैस पर की और करके पैर हाथ धो दी, तुरंत चाय दी पीने के लिए। मैं गाड़ी पर बैठल गए, मेरा सारा थकान निकला। देखिए दीदी, मन ही में सब कुछ है और उसी में सब कुछ है। सेवा नहीं कीजिएगा दीदी, तुकार बोली नहीं बोलिएगा दीदी, आपको हाथों पर रखेगा। अरे पर घर के बेटी, पर घर के बेटी, उसको अपना बनाएंगे तभी मेरा होगा। मेरा बेटी दूसरे यहाँ शादी विवाह कर दिए हैं, वो उसको यहाँ है। महादेव दया से कमी नहीं है दीदी। 9 ठो पोता पोती नाती नतनी, माता पिता है, पिताजी स्वर्ग हो गए, माँ है, हम फ्री हैं, जहाँ मर्जी तहाँ, पैसा नहीं मांग, खाली बोलो मुंह से, अरे 150 गो रुपया हो दे, तुरंत मिल गए, कोई लेट नहीं। प्रेम भाव कीजिएगा तभी मिलेगा दीदी, और प्रेम भाव नहीं रखिएगा दीदी कुछ नहीं मिलेगा। उसी में कहा गया चर्चा भजन में जाओ। यदि रामानुज भैया बताए ने, जो दीदी रोड में फंसे हुए हैं, पैसा नहीं है, उनको साथ ले लो, साथ ले लो, पैसा नहीं, उनको 10-5 रुपया भाड़ा दे करके और चर्चा में लाओ, वही दया। और उसको कहे कि जात से नहीं जात, अगर से पहले हम चर्चा में जाए, ऐसा काम मत कीजिए दीदी। इतने बोल करके अपनी वाणी को विराम दे। तो पल में सबको मैं प्रणाम करता हूँ।